अभी बेंगलुरु को टाटा करने का टाइम आ गया है, तो टाटा बेंगलुरु जल्दी फिर से मिलते हैं, नम्मा बेंगलुरु। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को कुछ टेम्पल्स भी दिखाए जाएं, बहुत सारी चीजें दिखा दी, लेकिन अभी फिलहाल ये हसन तक तो 75 लेकर के चलना है। मस्त हाईवे बना हुआ है 4 लेन का, अच्छी ग्रीनरी है मतलब। और लोग हम लोग को टकटके लगा के देखते हुए कि भाई ये बाहर की गाड़ी यहाँ कहाँ से आ गई। ओ माय गॉड, कितने अच्छे से पिलर्स हैं, ये सारे स्टोन है, पूरा स्टोन है। इधर कितना बड़ा भयंकर भयानक, भगवान कितने बड़े बड़े नंदी बनाए हैं, और किस तरह से बनाया होगा आपने सोचा कभी? जहाँ देखोगे आप सारा स्टोन वर्क है, जहाँ से देख लो, उधर से लेकर। भाई हमने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मंदिर देखा है। मतलब मंदिर एक तरीके साउथ के मंदिरों में यहाँ पे नक्काशी बहुत साउथ में है, इसीलिए मैंने कहा कि ये भी देखते हुए जाएंगे, क्योंकि जरा सा दूरी है, एक ही रूट पर है, ऑन द वे ही है। अब यही सीधा रूट हम इधर से निकल जाएंगे एकदम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो 5:45 हो गए और थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि इनको जुकाम था तो रात में छींकें की बहुत आ रही थी, तो नींद इतनी जल्दी आई नहीं। मौसम की वो होता ना कि वैसे यहाँ पे ठंडे पानी से नहाया जा रहा है अभी, मतलब सोलर पैनल लगेंगे इधर, उस तरह से लगा नहीं है, तो ठंडा पानी आ रहा है। तो वही कल भी नहाए थे और आज भी अभी तो नहा के ही आए। तो फिलहाल सुबह हो गई है, लगभग 4 बजे अलार्म लगाया था, लेकिन 4:45 बजे उठे हैं। उसके बाद फटाफट से नहा धो के फ्रेश हो गए, वो सब चीज़ें समेट रहे हैं। अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। शूज़ दूसरे लेकर के आए थे, वो पहन लो, क्योंकि मैंने मन नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो यही पहन लेते हैं। अब आगे देखो कि बारिश वारिश होगी सब, तो नहीं तक क्यों ख़राब करना, अभी चल रहे हैं जब तो चल रहे हैं। अगर देखें आगे चेंज करना होगा तो पहन लूँगा। अभी ला के रखा था कि चलो आज चेंज करते हैं, बहुत टाइम से यही पहने रहा हूँ, ये पहना, लेकिन क्यों नहीं ख़राब करना नए, तो ला के रखते वापस उनको गाड़ी उठा के ले जाकर रख देंगे। तो मैडम भी रेडी हो गई हैं, देख रहे हो 6 बजने वाले हैं। लेट तो हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, हो जाता है। नींद ना पूरी करना तो सुबह जल्दी थोड़ा रहता है। हालांकि 4 बजे अलार्म बोल गया था, लेकिन कोई नहीं, चलता है। बाहर निकलो घर से तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाया ना, ताजगी तो आ गई, खतरनाक हुआ है ताजगी, लेकिन वही ना, इसको जुकाम था तो, लेकिन नहाना ज़रूरी है। ये भाई बहुत चिल्ड पानी आ रहा था, बहुत देर तक पानी निकाला कि आ जा गर्म आ जाए, लेकिन नहीं आया। ज़बरदस्त ठंडा पानी भाई साहब, क्या ही बताया था, लेकिन चलो ठीक है। अभी यहाँ से निकलने की तैयारी, फटाफट से तैयारी वारी कर लेते हैं, जितना बच्चों के सामान है, कपड़े वपड़े, और फटाफट से नीचे जाते हैं, जो सामान रह गया उसको लेके चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आपसे आगे मिलते हैं, फिर बतियाते हैं कि पहले यहाँ से निकल लिया जाए। तो लगभग 6:06 हो रहे हैं, हम लोग आ गए अपनी गाड़ी में, और अब सामान सब चीज़ देख लो पीछे सब पैक कर। इस बार मैंने सीट फोल्ड करके, पहली बार गाड़ी में सीट फोल्ड करके सामान लगाया हुआ है। अभी आगे चल के देखते हैं सब सही रहता है, नहीं तो रास्ते में अगर चिड़चिड़ करेगा कोई सामान तो उसको ठीक कर लें। अभी फिलहाल फटाफट से यहाँ निकलते हैं। ट्रिप सेट कर ली, A0 कर लिया है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं बेलूर, अभी आपको बताते हैं रास्ते में, पहले यहाँ से निकलते हैं। तो बस गाड़ी में एक जगह रुक के फिल अप करा लिया है, 639 की रेंज आ गई है। ट्रिप सेट कर ली थी, 6:30 होने आ रहे हैं, और हमें जलाली के पास, इस सामने मेरा रोड जा रहा था, कॉलेज की तरफ जाता था, तो हम लोग इधर खूब आए। अब तो ये मेट्रो, ये फ्लाईओवर, ये सब बन गया है इधर, पहले कुछ नहीं होता था। यहाँ पे BMTC बस के लिए उधर वेट करते थे, उस सामने जा करके, अंदर जा करके पीनियर सेकंड स्ट्रीट में कॉलेज हुआ करते थे आगे। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस बार टाइम नहीं उतना हो पाया इधर आने का कि उधर जाते, लेकिन कोई नहीं, अगली बार आएंगे उधर जरूर जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ से हमें लेना है राइट, ये ओल्ड मद्रास रोड जा रही है, लेफ्ट चले जाएंगे बेंगलोर सिटी की तरफ, राइट चले जाएंगे हम टुमकुरू की तरफ। तो इधर चलते हैं और आगे बताते हैं, पहले यहाँ से निकले, बेंगलोर आउटस्कर्ट पे मिलते हैं। हम लोग नीलमंगला के पास आ गए हैं, जहाँ से 48 सीधा निकल जाता है टुमकुर की तरफ, और हम लोग NH75 पे मैंगलुरु की तरफ टर्न ले लेते हैं। तो फाइनली अभी बेंगलुरु को टाटा करने का टाइम आ गया है, तो टाटा बेंगलुरु जल्दी फिर से मिलते हैं, नम्मा बेंगलुरु। जो भी हॉस्पिटैलिटी मिली है उसके लिए धन्यवाद गुलू, और अगर कोई गलती हुई है तो क्षमी सी, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी हैं और ऐसे सीखते रहेंगे आके। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं हम लोग बेलूर की तरफ। यहाँ से लगभग अभी हमने बेलूर का मैप लगाया हुआ, 3.5 घंटे दिखा रहा है। तो बेलूर हम क्यों जा रहे हैं, वो हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, एक मंदिर देखा कल हमने वहाँ पे कैंट में, जिसकी पेंटिंग के बारे में आपको बता रहा था, चिन्ना केशवर टेम्पल, जो यहाँ पे बेलूर में है। और उसी के साथ साथ एक टेम्पल बगल में और है, होयसाला करके, उस जगह का नाम मैं भी मेंशन कर दूंगा, याद नहीं आ रहा, हेबुदु टेम्पल करके है। तो वो दोनों मंदिर इतने सुंदर लगे मुझे, तो रात में जैसे रात गई हम लोगों ने बैठ के देखा
कि यार किधर पड़ेगा ये मंदिर। देखा बेलूर है, हम उधर से भी होके उडुपी निकल सकते हैं क्योंकि हम बेसिकली उडुपी जा रहे हैं। वैसे तो निकलना था आगे कारवार की तरफ, मुरुदेश्वर की तरफ, लेकिन जब हमने ये मंदिर देखा ना तो हमने सोचा कि यहाँ से करते हुए चलते, क्योंकि इतने बेहतरीन मंदिर है। मतलब आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे क्या लाजवाब मंदिर है, मतलब कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कल के ब्लॉग में आपको मैंने एक झलक तो दिखाई थी जो पेंटिंग्स थी, अभी आपको रियल में दिखाते हैं। तो सडनली प्लान बना और हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि रूट ये लेंगे। तभी हम NH75 लेकर के हसन से, या हसन हो सकता है पहले भी ले, जिस तरह से मैप जितना शॉर्टकट दिखाएगा, क्योंकि अभी तो हम सीधा ही होते हुए जाएंगे। ओके, तो ये इधर 75 की तरफ होकर के निकलेंगे। ज़्यादा मोस्टली हम लोग 75 होकर के ही चलेंगे। हसन तक ये जाता है 75, हसन से फिर राइट हो जाते हैं, वहाँ से कोई और रास्ता मिलता है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो फिलहाल बेंगलुरु को हमने टाटा बाय बाय कर दिया है, अब निकलते हैं आगे। हल्की फुल्की चाय वाय हमने रूम में बना के पी ली थी। अभी एक हमारा ये नीलमंगला देवीहल्ली एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड का टोल आ गया है, तो जरा टोल कटा के फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई टोल कटा लिया है, अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बाकी आपको बेलूर के दोनों मंदिर दिखाते हैं, टेम्पल दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे मतलब बने हुए हैं। उनके बारे में ना जितना कहो उतना कम है। वैसे भी साउथ में मंदिर की भरमार है, और मेन क्या है ना, यहाँ पे आर्किटेक्चर टेम्पल्स का बहुत बेहतरीन है। इतने सुंदर सुंदर कारीगरी नक्काशी है मंदिरों में कि मतलब आप देखते ही बनता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को कुछ टेम्पल्स भी दिखाए जाएं। बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, लेकिन टेम्पल्स भी इनमें मेन है क्योंकि अपनी राष्ट्रीय धरोहर हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर हैं। तो ये मैंने कहा चलो ये भी कवर किया जाए। रूट हमारे लिए पूरा नया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो जितना हो सके हम हाईवे पे रहेंगे, और कम से कम वैसे भी दिन में कोई दिक्कत नहीं है, रात होती तो सोचना ही पड़ता है, लेकिन हमने मोस्टली इसलिए हम दिन में ही निकल रहे हैं। और रात का ट्रैवल हम अभी थोड़ा सा कम ही अवॉइड ही करते हैं, कहीं का भी हो। बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि जितना हो सके दिन में कवर कर लें। तो सोनिया ने भी कहा कि मंदिर इतने सुंदर लग रहे हैं कि एक बार तो जब आए हैं तो रास्ते में कोई अलग रूट नहीं है, उधर से भी होकर के हम उडुपी साइड निकल सकते हैं। अगर देखते हैं, हाँ अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है हम उडुपी तक निकल जाएं, या हो सकता है हम आगे कारवार की तरफ निकलें। तो अभी देखते हैं, पहले ये दोनों मंदिर निपटा लेते हैं। बेलूर में यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आप लोग नहीं गए हो अभी तक तो मेक श्योर कि आप जब भी उधर जा रहे हो तो जाना जरूर। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी आपको वीडियो में पता चलेगा, तो बने रहना, वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आगे मिलता रहेगा। तो चलो थोड़ा नज़ारे व्यू एंजॉय करो, मिलते हैं आगे। सभी एक जगह रुके थे तो चाय पानी करना था, तो एक जगह पाकशाला करके रेस्टोरेंट था, रोड के उस साइड पड़ा था, तो बिल्कुल कट के पास ही था। नहीं तो फिर हम आगे कहीं जो इधर इस साइड पड़ता उसी में रुकते, लेकिन वो पाकशाला था, अच्छा रेस्टोरेंट है। हम लोग एक बार मैसूर की तरफ गए थे, शायद ऊटी गए थे, तब हम नीरज था ना, तो उसने ये तो रोका था। नहीं हम लोग एक बार कुर्ग गए थे, तो नीरज ने वो रेस्टोरेंट बताया था, तो यहीं पर रुक गए थे। तो क्योंकि कट के पास था तो इसलिए हम वहाँ इधर ही रुक गए, चाय पानी खाना था। और उपमा वगैरह खाली, उपमा कुछ खास लगा नहीं, कुछ खट्टा सा लग रहा था, ज़्यादा ही टमाटर डाल दिए उन्होंने। अभी यहाँ से हम लोग फिर से 75 पर आ गए। 1.25 घंटा दिखा रहा है ट्रैवल टाइम, अभी लगभग 10, 10:15, 10:30 तक पहुँच जाएंगे बेलूर। अभी हसन से सीधा हसन तक ही 75 जाएगा, उसके बाद से हम कोई और नेशनल हाईवे मिलेगा या कोई स्टेट हाईवे मिलेगा, वो लगभग 20-40 किलोमीटर का रास्ता होगा, वो आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल ये हसन तक तो 75 लेकर के चलना है। मस्त हाईवे बना हुआ है 4 लेन का, अच्छी ग्रीनरी है, मतलब ताबड़तोड़ ग्रीनरी भरी पड़ी, मजा आ रहा है। तो मतलब रूट बहुत अच्छा ही है, और आगे तो और अच्छे मतलब नज़ारे मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो स्किप मत करना। मिलते हैं आगे, तब तक आप व्यू एंजॉय करो। लगभग 122 किलोमीटर चल रही है, 8:30 होने आ रहा है, टेम्परेचर 22 डिग्री दिखा रहा है। अभी जस्ट वीडियो ऑन करने से पहले 23 डिग्री था, अभी 22 डिग्री हो गया है, क्योंकि आगे देख रहे हैं ना मौसम कैसा एकदम काला हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें आगे बारिश तो मिलेगी। वैसे भी पूरे साउथ में क्या पूरे इंडिया में इस समय मानसून खतरनाक मोड़ पर है,
तो इस वेस्ट कोस्ट पे तो वैसा भी बारिश चल ही रही है, क्योंकि गोवा का फोरकास्ट देखा था पूरे हफ्ते बारिश। बेंगलोर का भी था, लेकिन बीच में 2-4 दिन वो सूखा सा दिखा रहा था, पूरा क्लाउडी। तो आगे हमें मोस्ट प्रॉब्ली बारिश मिलेगी। ठीक है, हम लोग सोच रहे पहले बेलूर क्रॉस कर लें, तब बारिश हो तो सही रहेगा, क्योंकि मंदिर जाना है, बारिश हो पाएगा तो उस तरह से दिखा नहीं पाएंगे और खुद भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हाँ भीग जाएंगे। देखते हैं, अभी मौसम तो काला है, क्योंकि ये मौसम बरसने वाला होता ही होता है। भले 5 मिनट गिरेंगे लेकिन भिगा देंगे, बस वही चीज़ है। तो देखते हैं आगे। मज़ा आ रहा, रूट इतना अच्छा है ना। एंड आपको NH75 नहीं छोड़ना है, बैंगलोर से लेकर के हसन तक। हसन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, फिर वहाँ से आपको स्टेट हाईवे 71E लेना है, जो ये दिखा रहा है मैप हमें। तो बिल्कुल सीधा रोड है, टोल क्रॉस करो, बढ़िया एकदम चकाचक। इतनी ग्रीनरी है यार चारों तरफ, मतलब कतई कहते ना सीनरिक व्यू आता है, अमेजिंग। आपको कहीं इधर उधर नहीं लेना है, रेस्टोरेंट वगैरह सब है। अभी तो जहाँ हम पाकसाला पे रुके तो उसके आगे रुकने के बाद तो अभी उतने नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत अच्छा आया था वेल्लू का। नहीं तो फिर ये है कि रेस्टोरेंट आपको मिलते रहेंगे, बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चले जाओ। अभी हसन तक पहुँचते हैं, देखते हैं। अगर बारिश पहले स्टार्ट हो जाती है, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि गाड़ी थोड़ी बहुत धुल जाएगी, और फिर वो गंदी भी उतनी हो जाएगी, तो बात घूम फिर के बराबर ही है। तो पूरा एंजॉयमेंट आ रहा, मज़ा आ रहा है। होप आपको भी रूट अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना आप लोग अगर बेलूर जा चुके हैं, कौन कौन जा चुका है, वो मंदिर देख चुका है जो हम देखने जा रहे हैं। नाम मैंने शायद आपको बताया होगा, चिन्ना केशवर टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का, मतलब भगवान विष्णु जी का ही मंदिर है वो। तो चलो आगे, पहले एक मंदिर और है होयसाला, उसी के आगे भी चिन्ना केशवर है। ये 2 मंदिर हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, दोनों एक साथ देख लेंगे। Cold streets are quiet. Walk out the door, I can't fight it. I feel the moon speaking to me, crashing the waves. तो गाइस हम हसन सिटी आ गए, तो यहाँ से हमें ये 75 छोड़ना होगा, नेशनल हाईवे 75। यहाँ से मैंगलोर 175 पड़ता है। मेन सिटी हसन जो है 6 किलोमीटर है, लेकिन हम राइट साइड स्टेट हाईवे 71E ले लेंगे। तो यहाँ से हमें आगे स्टेट हाईवे 71E लेना होगा। यहाँ तक तो रोड एकदम चकाचक है। यहाँ से आगे भी मैंगलोर तक जाता है 75, तो अगर आप मैंगलोर साइड जा रहे हो तो 75 पकड़े रहो, पहुँच जाओगे। अभी तो 9 नहीं बजे हैं, मोस्ट प्रॉब्लम लोग 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो अच्छा है ना, जितनी जल्दी देखेंगे उतनी जल्दी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लगता है फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, जबरदस्त। अच्छा यहीं से ही राइट लेना है, चलो चलो जल्दी बनाओ, अगली बार आएंगे तो इसके ऊपर से होते हुए जाएंगे। तो यहाँ से गुरु लेना है राइट, मिलेगा हमें स्टेट हाईवे 71E। अरे ये भैया भी आगे जाएंगे क्या? सिंगल रोड हुआ तो ये रुला लेंगे। यहाँ से सीधा आगे, सीधा लेना है इधर। कन्फ्यूजिया मत जाना भाई, अरे इसको निकालना पड़ेगा पीछे। शाबाश शाबाश शाबाश। तो स्टेट हाईवे 71E पर आ गए। यहाँ से 33 किलोमीटर दिखा रहा है बेलूर, और 45 मिनट। अभी तक तो ये 4 लेनी है, तो आगे देखते हैं कि कहीं सिंगल या लेन ना हो जाए। मतलब बसें भी जाती KSRTC। बस 32 किलोमीटर और नापना है, फिर पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बेहतरीन नज़ारे। बगल में देखो एक लेक दिखी थी, लबालब पानी भरा हुआ है, लबालब। और जैसे कि उम्मीद थी, ये सिंगल लेन हो गया, मतलब एक लेन आने का एक लेन जाने का, लेकिन रास्ता तो मज़ेदार है।
रास्ता सही था। अभी जस्ट यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ है, ये शायद यहाँ पे कोई पानी वानी नदी के आसपास होगी या तो उसकी वजह से बह होगा, तो इसको थोड़ा सा शायद ये बनाएंगे। काम चल रहा है, कुछ पुलिया उलिया का काम चल रहा है। मौसम यहाँ बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। अभी पीछे दिखाया था कि ज़रा सी बारिश हुई, बिल्कुल मात्र 2-3 मिनट में वो बंद भी हो गई। वही अगल बगल हो रही होगी, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। पीछे से ही गिरते ही वो बस थोड़ी सी डिजलिंग हुई और फिर बंद। तो रूट आगे देख रहे हो, आगे थोड़ा थोड़ा सही है, बीच बीच में थोड़े से पैचेस हैं जो मोस्टली ये पुलिया उलिया बना रहे हैं वो है। बाकी बस 20 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो बस मुश्किल से 24 मिनट है। ये तो रास्ता थोड़ा ऐसा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। My heart is pounding in my chest. I'm on the wheel going too fast. I know there's somewhere I'm meant to be. And तो गाइस बस अपना डेस्टिनेशन 13 किलोमीटर रह गया है और लोकेशन ऐसी है कि देखो सिंगल रूट है, एकदम जंगलों के बीच से, सामने पहाड़ी, और लोग हम लोग को टकटके लगा के देखते हुए कि भाई ये बाहर की गाड़ी यहाँ कहाँ से आ गई क्योंकि ना तो ये आसपास कोई बड़ी सिटी है, ना ही ऐसा मतलब बाहर की गाड़ी यहाँ पे बहुत कम आती होंगी। मैंने अभी तक एक भी की गाड़ी बाइक छोड़ करके कहीं की गाड़ी बाइक नहीं देखी है, तो हम अतरंगी तो कहलाएंगे यहाँ पे तो मैंने कहा सोनिया को ढंग से एडवेंचर कराते हैं। एकदम रिमोट लोकेशन है, बस ये है कि रोड अच्छा बना हुआ है। बीच में एक बार को लगा था कि कहीं ऐसा ही रोड आगे तक ना मिले जहाँ पे वो काम चल रहा था पुलिया उलिया का, लेकिन सही है, रोड अच्छा बना हुआ है और अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। बस 10-12 किलोमीटर रह गई डेस्टिनेशन अपनी, उसके बाद से फिर देखते हैं आगे और कैसा रूट मिलता है। लेकिन ठीक है, एक एडवेंचर ट्रिप हो गई हमारी, एकदम जंगल है। वैसे मैं रात में रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आप बाहर से हो तो मैं रात के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, दिन में ही आओ वही बेस्ट रहेगा। अभी कल से देखा भी दिन में ही जाता होगा। हाँ, वैसे भी मंदिर तो रात में बंद ही हो जाते हैं। एक बात को मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आप सोच लो कि नहीं रात में चलते हैं, अर्ली मॉर्निंग रात बिल्कुल रात निकल जाएंगे, अगली 6 बजे सुबह लग जाए, तो रात में मत आओ। एटलीस्ट दिन निकला तभी इधर पहुँचो। ये अलग बात है कि आप 75 में रात में चल लो, लेकिन कोशिश ये करो कि जब तक आप यहाँ एंट्री करो इस स्टेट हाईवे 71 पर, तब तक आप दिन निकल चुका हो। क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है, छोटे छोटे गाँव हैं, रिमोट एरिया है बिल्कुल इस तरह से, तो दिन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें भी ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लगी कि बाहर की गाड़ी देख करके कोई ऐसा कुछ बोले, कमेंट करे या कुछ रोके टोके। अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी आगे देखते हैं, जैसा होगा आपको वीडियो में बताएंगे। तो गाइस गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है और जूते हमने वहीं उतार दिए, शूज़ हमने वहीं उतार दिए थे, आगे कोई नहीं। ये देख लो, यहाँ से पूरा एंट्री है और वहाँ से वो सामने मंदिर दिख रहा है बिल्कुल। तो अभी अंदर चलते हैं। शायद ज़्यादातर वीडियो नहीं अलाउड होता है, तो थोड़ा बहुत बनाएंगे, बाकी आपको फिक्स दिखाएंगे। यहाँ से एंट्री है, कितने सारे पिलर्स हैं, ओह माय गॉड कितने अच्छे से पिलर्स हैं। ये सारे स्टोन है, पूरा स्टोन है। ये देखो कितना बड़ा भयंकर भयानक पिलर है। नक्काशी देखो आप, नक्काशी, ओह माय गॉडनेस, पूरा स्टोन का बना हुआ। ये मूर्ति देखो, स्टैचूज हो ना, कितनी सुंदर है। ये मेरी एंट्री होगी, 1 2 3 4 5, मतलब काफ़ी सारे पिलर्स हैं। हाँ ये देखो कितने सुंदर हैं यार। मतलब एक पिलर है ना वो जो हैंग रहता है, ऐसा कुछ है शायद इसमें। वो तो वहाँ पर है, हम्पी में। नंदी जी हैं तो ये शिव जी का यहाँ पे शो होगा, पर नंदी हैं तो शिव जी होंगे यहाँ पे। जय बोले बाबा।
छोटी छोटी नक्काशियाँ देखो, और ये देखो कितनी सारी स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं ना, छोटी छोटी, कितनी नक्काशी करी हुई। सोचो ये नक्काशी करना कोई आम बात नहीं रही होगी। और वहाँ देखो कितने सारे स्टैचूज़ हैं, सब पे कलाकारी की हुई है। कलाकारी इन द सेंस जो वो इंग्रेविंग क्या बोलते हैं, नक्काशी वगैरह। कितना सुंदर बनाया गया है। मतलब ये कैसे तरासा होगा आई डोंट नो, मतलब कितना बेहतरीन बनाई। सामने नंदी जी, बहुत बड़ा स्टोन से बना हुआ। ये देखो कितने बड़े नंदी जी हैं, विशाल का नंदी जी। एक ही है, एक सामने है वो। भगवान कितने बड़े बड़े नंदी बनाए हैं, और किस तरह से बनाया होगा आपने सोचा कभी? सुनिए तुम्हें कैसा लगता होगा इस पिलर को? ऊपर किसी वही देखो कैसे करी होगी, कैसे डिज़ाइन किया होगा नक्काशी वगैरह। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ। लोग बोलते हैं आज के टाइम में कुछ भी स्ट्रक्चर बना दी, बिल्डिंग बना दी, एक बार यहाँ आकर के देखो, आपको पता चलेगा कि क्या 3D आर्ट थी, क्या आर्किटेक्चर था पहले। हमारी एंशिएंट चीज़ें ना कितनी पुरानी और कितनी वैस्ट हैं, इनका कोई आज के टाइम में ऐसा टेम्पल बनाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। लोग कह देंगे कि अरे बहुत इंजीनियर बन जाएगा, बट ये हाथों से बनाई हुई चीजें हैं। हाँ, सबसे बेहतरीन आज तो आज के टाइम में मशीनरी मशीनरी है, सब कुछ है, और आज ये सब हाथ से बनाया हुआ है। और इसमें बारिश आती है तो कुछ नहीं, सब कुछ ये देखो इस पिलर को देखो कैसे नक्काशी की हुई है, ऊपर रख के फिर ये डिज़ाइन, फिर ये डिज़ाइन काट काट के। सिंगल पत्थर होगा, टाइम लगा उसको बनाने में। सिंगल स्टोन होगा, ये उसी को तरासा होगा। इधर शिव जी का मंदिर होना चाहिए, शिव जी होंगे क्योंकि नंदी जी विराजमान है। सारे पूरा सब स्टोन का ही स्ट्रक्चर है, पूरा स्टोन। इधर ये पीछे एक गार्डन एरिया, वो सामने वही द्वारा समुद्रम लेक दिख रही है, वो दिख रही है वहाँ से। कितना शांतपूर्ण माहौल है। तुम्हें कैसा लगा मंदिर सोनिया? बहुत सुंदर लग रहा है यार। हम लोगों ने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि देखेंगे ज़रूर। और आज हमने पहली बार मीनाक्षी टेम्पल भी हम गए थे, सोनिया नहीं देख पाई थी, लेकिन मैं गया था अंदर। वहाँ भी लिपाक्षी टेम्पल गए थे, वहाँ भी हाँ ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन इसकी नक्काशी तो भाई मतलब ब्रेथ टेकिंग है। ये मंदिर कम से कम नहीं तो 700-800 साल पुराने होंगे। गाइस सीरियसली यार, मतलब मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, अपने आप को तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं स्तब्ध हूँ। मतलब मेरे मुंह में वर्ड नहीं आ रहे, मैं कैसे बताऊँ आपको। इतनी अच्छी नक्काशी की हुई है, इतनी अच्छी नक्काशी की हुई है। मुझे अगर एक पत्थर दे दो ना तो मैं उसका कुछ कर ही ना पाऊँ। और इन लोगों ने उस टाइम पे इतने सालों पहले, सदियों पहले इतनी अच्छी नक्काशियाँ कर दी। और लोग आजकल के पूछते हैं कि कहाँ फॉरेन जाओ, ये जाओ यार। देखोगे ये क्या है, ये देखो, वो देखो कितनी छोटी छोटी डिटेलिंग है। देखो यहाँ काटा है, ये काटा है, फिर देखो इसमें गैप है, फिर ये है, सब बनाया हुआ है। देख रहे हो किस तरह से बनाया होगा। मतलब हम एंशिएंट लोग हैं ना बहुत। और यहाँ पे अच्छी ठंडी हवा चल रही है। चलो आगे वहाँ पे दिखा के लाता हूँ आप लोगों को, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे दो टेम्पल है, एक है होयसालापुर करके है, होयसालापुर करके मैं मेंशन कर दूँगा कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पहली बार सुनते हैं जल्दी बोल नहीं पाते हैं। होयसालापुर और एक है हेबिदू करके, शायद हेबिदू उधर है। ये एक और है केदारनाथ स्वामी या शंकरनाथ स्वामी करके है।
मैं मेंशन कर दूंगा बाकी ऑब्वियस हम लोग जल्दी नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल जा सोचो ये बीच का प्रांगण क्या होगा कुछ पूजा पाठ करने पूजा वूजा हवन ऐसा कुछ होता होगा। घंटी चलता है। देखा जाए कितना है ये पत्थर तो खुद रहा है समय तो कोई मशीन भी नहीं होती जो इसको इतनी ग्राइंड करके एकदम वो करता हूँ हालांकि दूसरे जैसे रोशनी पड़ती है ना ये चमक रहा है कितनी बार का रास्ता हो रहा है कितनी हम पहना उस टाइम में मशीनरी नहीं थी तब हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे हमारे एशियन लोगों ने इतने इतनी बड़ी बड़ी पिलर एक मंदिर भी है तो मंदिर यहाँ पे भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है। मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी नक्काशी देख लो आप, तो मैं कह के थक गया हूँ। टोटल स्टोन, पूरा स्टोन वर्क है। छोटी छोटी डिटेलिंग देखो आप, किस तरह सा होगा। ये मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा ब्रोकन पार्ट है। हाँ ये दरवाजे देखो आप, इतना तुमसे बंद भी ना हो। हाँ सही कह रही है। तो एक गेट तो वहाँ से है, शायद वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिट या आप किसी तरफ से भी शायद एंट्री कर सकते हो। मेन मंदिर बीच में उधर है। लॉक्स देख लो, ये देखो कितना बड़ा, इसको बेलन या कुछ ऐसा कहते हैं। ये बहुत भारी है। कुंडी तो नॉर्मल भाषा में कहते हैं इनको, वैसे ये हार्डवेयर दुकान में शायद ये बेलन बोलते हैं ना, बेलन आ जाएंगे। चलो इधर से अगर निकला जाए तो भाई साहब जिन्हें इतने बड़े बड़े बहुत संभाल के बहुत रफ्टीले हैं, खासतौर से बारिश में। बारिश में कितना मस्त सुंदर दिखता होगा ना। और ग्रीनरी है चारों तरफ। मतलब जहाँ देखोगे आप सारा स्टोन वर्क है। जहाँ से देख लो, उधर से लेकर साउथ में इतने सारे मंदिर है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब वर्ड्स नहीं है, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आती हो देखो, अपने इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं ना, वो चीज़ें हैं ये। देखो छोटे छोटे शेर भी हैं, ये शायद ऊपर शेर है, नीचे एलिफेंट्स हैं, मतलब हाथी हैं छोटे छोटे। सोचो कितने सारे बनाएंगे। इधर देखो घोड़े पे बैठे हुए फाइटर्स हैं। ये देखो शायद ये भाला लिए हुए, तलवार लिए हुए। स्टोरी है इसकी शायद। तो ये देखो नृत्य कर रहे हैं, देखो ढोलक लिए हुए हैं, ये सब डांस करते होती। देखो बांसुरी बजाते हुए। बहुत आज सारी पता है चीज़ें क्या, हैं। मैं एक बात बताती हूँ सुनो। पहले के टाइम में ना कैमरास नहीं होते थे, तो ऐसे ही फोटोज बनाते थे लोगों की। कैमरास तो होते नहीं थे, फोन कैमरा, तो ऐसे ही फोटो। ये मतलब एक तरीके से कह लो इमेजिनरी है, जो भी आपको उनकी आँख दूरदृष्टि से वो लोग हर एक चीज़ को नक्काशी में उतारते थे। उस समय किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये वो, ये हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमारे इतने पूर्वज, इतने एंशिएंट, मतलब हमारे सांस्कृतिक धरोहर में इतने इतने लोग हुए ना, इन्होंने देखो कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं। कहीं भी ले लो, नॉर्थ में भी कुछ कुछ ऐसे मंदिर हैं। हाँ ये देखो, कुछ ये देखो ये जिस, हाँ ये सागर मंथन का शायद दिखाया हुआ है। इधर शायद असुर होंगे, इनका ये शायद टूट गया है शायद ये। हाँ ये शायद ब्रोकन पार्ट है, देखो पूरा, या इन्होंने ऐसे बनाया ही होगा कुछ तो है। क्योंकि देखो ना सागर मंथन जैसी संरचना है, यहाँ पे मंथन चल रहा है। ये नीचे शायद कछुआ बनाया उन्होंने। बहुत देखो कैसे बनाया ना, अमेजिंग। मतलब कितना ही बताएं आपको यार, आप मस्ट रिकमेंडेड है, आप ज़रूर आओ। मैं इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। मंदिर का नाम हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, मैं एक बार वो आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। बाकी इधर पार्क देखो, बहुत बड़ा पार्क है। और उधर वहाँ जाकर वही लेक है, द्वारा समुद्रम। वहाँ भी कुछ बना हुआ है। वहाँ पे स्टोन स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है पुरातात्विक संग्रहालय और ये जगह का नाम है हलेबीडु है। यहाँ पे हलेबीडु एक टेम्पल भी है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है आगे जाकर के। ये
ऐसे ये स्टोन के संग्रहालय किए हुए सब रखे हुए हैं ना, इसलिए तो म्यूजियम में वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बाकी ये ध्यान रखना अगर ऊपर हो तो आप फोटो वीडियो बनाने में कहीं ऐसे गिर मत चोट मत खा जाना। बहुत सुंदर मंदिर है भाई, कुछ भी कहो। यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने आपको दो तरफ से दिखा दी, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, इधर से देख लेते चल के, नीचे से चलते हैं। बहुत बेहतरीन है, आना बहुत ज़्यादा वर्थ हुआ, वर्थ से वर्थेस्ट हो गया। पहले लग रहा था कि हम जाएंगे, कोई नहीं, बंदे तो देख के आते हैं ना, चारों तरफ से एक बार देखते हैं। आप देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ डोंट टच द स्कल्पचर, तो मैंने गलती से एक दो छू लिए हैं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा वो डिटेलिंग दिखाने में थोड़ा सा इतना टच कर लिया ना, मुझे वहाँ पे लिखा हुआ है तो डू नॉट टच, मतलब टच नहीं करने हैं। नीचे से एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन को ऊपर उठा करके इसके ऊपर बनाया गया। सोचो पहले ये फाउंडेशन को तरासा हो गया, फिर इसके बाद ये देखो कितना सुंदर है। मैं क्या ही बताऊँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। आके देखो, देखो मेरी हाइट का यहाँ से तो यहाँ से हाइट है, वो इतना ऊंचा फाउंडेशन है, उसके ऊपर से ये बनाया हुआ है। ये पेड़ देखो कितना अच्छा है। लाल मोगरा। हाँ कुछ तो है, कमेंट में बताना है इसका नाम क्या होगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो कनेर है। अच्छा लग रहा है ना, कमेंट करके बताना कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हो कि नहीं। भाई हमने तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मंदिर देखा है। मतलब मंदिर एक तरीके साउथ के मंदिर में, यहाँ पे नक्काशी बहुत साउथ में है। इवन अजंता एलोरा में भी आप जाओगे तो ऐसी नक्काशी पूरी बनी हुई है। अभी हम वहाँ भी नहीं गए, वहाँ प्लान है हमारा कि होते हुए जाएं। हम्पी, बहुत जगह है, बहुत जगह। ये देखो वो लेक चले, लेक चलते, चलो सामने लेक है वो, वहाँ पे जा करके उतनी दूर। तो ये रहा होयसलेश्वर मंदिर, हेलेबीडू, ये जगह का नाम है हेलेबीडू, और ये होयसलेश्वर टेम्पल है। इसको स्कैन कर सकते हो, मैं वो पॉज कर दे रहा हूँ, आप इसको स्कैन करके डिटेल ले सकते हो। तो ये वाला जो मंदिर है, ये जो मंदिर है ये होयसलेश्वर मंदिर है। एक यहीं पे हेलेबीडू मंदिर भी है, हेलेबीडू ये जगह का नाम भी है। और ये मेरे ख्याल से यूनेस्को में आता है। हाँ, ये वाला मंदिर जो है शायद यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता ही है। और जो हम आगे मंदिर जाएंगे वो तो है ही है। तो एक बार इसका एक बार व्यू और दिखा देता हूँ मैं। ये मंदिर वहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ तक है, और पूरा 360 डिग्री मैंने आपको ऐसे दिखा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट स्केटेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसला। हाँ ये देखो लिखा हुआ है हुआ नहीं है, होयसलेश्वरा टेम्पल में होयसलेश्वर बोल रहा था, ये होयसलेश्वरा टेम्पल है। बस ये मंदिर हमारा हो गया टेम्पल। यहाँ पे बेसिकली शिव जी की यहाँ पे शिवलिंग रखी हुई थी, तो शायद ये शिव जी का ही मंदिर माना जाएगा। क्योंकि मुझे इतना हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, मैं जितना जान पा रहा हूँ उतना ही आपको बता रहा हूँ। हो सकता है एक दो चीज़ें गलत हों, तो आप मुझे वो कमेंट में करेक्ट कर देना। तो यहाँ पे घास कटिंग चल रही है, तो ये पूरा पार्क इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। पार्क नहीं कहेंगे इसे, मतलब एक ग्रीनरी टाइप मेंटेन किया हुआ है। उधर बेंचेस पड़ी तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो। इधर कटिंग चल रही है पूरा, तो बढ़िया मज़ा तो आ गया। और ये अच्छा ना, मौसम भी थोड़ा अच्छा है, धूप है लेकिन धूप छाँव चल रही है, तो इतना गर्मी नहीं लग रहा। मंदिर में तो बिल्कुल भी नहीं। और मंदिर में ना, मंदिर के आसपास बिल्कुल यहाँ भी ठंडी हवा लग रही है, ऐसा नहीं कि हवा गर्म लग रही है, ठंडी ही हवा है। तो मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। उधर वो लेक है, लेक बहुत दूर है, तो लेक तो नहीं दिखाएंगे आपको, मैंने उससे गाड़ी से तो दिखाई दिया है। इधर थोड़ा सा आगे और चलते हैं, अगर चलते चलते चले गए उधर तो आपको लेक भी दिखा देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है और थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी में भी हैं। और भी मंदिर आपको दिखाने हैं आज। देखना आप पूरा भयानक वाला ब्लॉग बनेगा, आपको पूरा एकदम सांस्कृतिक धरोहर बना देंगे। यहाँ पे होयसलेश्वर टेम्पल है। हाँ, इधर है इंटरप्रिटेशन सेंटर एंड होयसलेश्वर टेम्पल, जो कितना अच्छा होना है। यहाँ पे छोटे छोटे ना स्टोन्स के कुछ स्ट्रक्चर या बोलो मूर्ति वगैरह उस तरह से रखी हुई हैं। ये देखो आप,
तो यहाँ देखो आप इस तरह से छोटे छोटे, मेरे ख्याल से सोने वही कह रही कि जो मंदिर के पार्ट हैं जो वहाँ से थोड़े थोड़े स्टोन जैसे स्ट्रक्चर से टूटे हैं, उनको ला करके यहाँ पे शायद ऐसे रखा गया एक मोनूमेंट तरीके, म्यूजियम के तरीके से, ताकि उनको भी एक तरीके से संग्रहित किया जा सके, प्रिजर्व या सेफ तरीके से रखा जा सके। ये शायद उन्हीं में से हैं जो चीज़ें टूटी हैं स्टोन वहाँ पे, वो यहाँ पर ला करके रखा गया। आगे जा करके जैसे मैंने आपको म्यूजियम दिखाया था ना, वहाँ पे एक म्यूजियम है, आर्किटेक्चरल रिमेन्स ऑफ नागेश्वरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक नागेश्वरा टेम्पल भी है, तो उसके रिमेन्स हैं, क्योंकि पुराने मंदिर बहुत सालों से पुराने हैं तो थोड़ा तो टूटते भी गए कई जगह। आप यहाँ पर आकर के ना ज़रूर देखना, चेकआउट करना। तो गाइस ये एक मंदिर तो हो गया है। हमें एक गाइड भैया बैठे थे तो हमने उनसे यही पूछा कि यहाँ पे ये जो एक मंदिर है इसके अलावा भी कोई और मंदिर है क्या, क्योंकि अगर आप गूगल मैप में देखोगे जैसे मैंने देखा था तो उसमें ना 2-3 मंदिर दिखा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी मंदिर है। मेन मंदिर ये था होवे सालेश्वरा मंदिर, जिसको हमने आपको दिखाया ना, ये मेन मंदिर है। इसके बाद पीछे जो गए थे रिमेन्स जिसमें लिखे थे नागेश्वरा टेम्पल है, उनके जो टूटे हुए चीज़ें हैं वो वहाँ पे संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके बाद आगे एक केदारनाथ करके एक मंदिर है, वो छोटा मंदिर है, और आगे जाकर के लेक के पास एक थोड़ा सा जैन मंदिर है, वो भी है। लेकिन मेन मंदिर यही था सबसे अच्छा। अगर आर्किटेक्ट आपने देखना है तो इसी मंदिर में देखना है। मतलब अगर आप हेलीवीडो आ रहे हो, जगह का नाम हेलीवीडो है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफर हो सकता है अलग अलग, लेकिन अगर गूगल में डालोगे, मैं भी ये लोकेशन पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप आना चाहो तो यहाँ से आ सकते हो। बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सोनिया कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा। तुम सोच रही थी ना कैसा होगा मंदिर? वैसे तो इन्होंने गूगल में देख लिया था, नहीं मैंने ये नहीं देखा था, लेकिन कई बार क्या होता है ना, चीजें पिक्चर से अलग होती हैं, रियलिटी में अलग होती हैं। बहुत सुंदर है और 900 साल पुराना है भाई। अभी गाइड बता रहे थे। हाँ मैंने उनसे पूछा, इन्होंने पूछा कितना पुराना। मैंने वैसे पहले ही आपको बताया था कि कम से कम नहीं तो 1000-900 साल पुराने मंदिर हैं ये, तो इतना तो है ही है। सोचो तब से अभी तक इनको संग्रहालय में रखा गया है। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी इनको घोषित किया गया, वो इनका प्रिजर्व करती है, मतलब देख रेख करती है। तो 1-2 जगह मैंने टच किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने वो चीज़ पहले देखी नहीं, मुझे लगा था, क्योंकि मेरा ध्यान ये था कि यहाँ तो ये तो नहीं लिखा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, क्योंकि वो ऐसा नहीं लिखा है। आप वीडियो फोटो बना सकते हो लेकिन प्लीज़ टच ना करें, वो मैंने पढ़ा नहीं। और हर कोई अगर जो देख रहा है वही कहेगा यार ये बस थोड़ा सा गलती से क्या हो जाता है ना, लोग ये सोचने लग जाते हैं यार इन लोगों को देख लो यार ये आगे, और इसमें हमारी गलती भी, मेरी गलती भी है। मैं तो बस आप लोगों को बस दिखाना चाह रहा था कि कितनी अच्छी तरीके से वो नक्काशी की हुई है। तो कोई नहीं, उसके लिए सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे। अगर आगे मंदिर जा रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही शायद जो मेन मंदिर आपको हम दिखाने वाले हैं, चिन्ना केशवा टेम्पल, वो दिखाने चलते हैं। क्योंकि ये जब मैं चिन्ना केशवा में टेम्पल देख रहा था ना तो उसके साथ में ये मंदिर था, इसका भी आर्किटेक्ट बहुत जबरदस्त बना हुआ था, इसीलिए मैंने कहा कि ये भी देखते हुए जाएंगे, क्योंकि जरा सा दूरी है, एक ही रूट पर है, ऑन द वे ही है। अब यही सीधा रूट हम इधर से निकल जाएंगे एकदम चौकस। मजा आ गया, कुछ भी कहो, मतलब इस तरह से, मतलब इतना अच्छा मंदिर बहुत है। ऐसा नहीं, लेकिन हमने पहले स्टार्ट की ना तो हमारे लिए पहला नंबर तो नहीं कराएगा कि सबसे बेहतरीन मंदिर अभी तक हमने ये देखा है। मंदिर बहुत है हमारे देश में, कमी नहीं है, हर जगह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन हम जहाँ से देखते हैं जो हमें पहला दिखता है वही हम उसको बोलने लग जाते हैं। हो सकता है अभी हम आगे जाएंगे वो बोलेंगे ये सबसे बेस्ट है, वही चीज़ है। तो बस जूते वूते पहनते हैं और निकलते हैं, बाकी जो बच गया होगा वो बातें हम आपको आगे बताते चलेंगे।